मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसा कि आपको मालूम है मैं वास्तविक कुंडली पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। और किसी भी कुंडली हो आपकी भी हो सकती है और मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपका धन्यवाद भी दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। क्यों मेरे पास वो चीज नहीं है शुक्र यहां पर होगा तो लक्ष्मी होगी या चंद्र यहां पर होगा। जो वास्तविक कुंडली में जो है उसी के ऊपर जो उन दोषों का उपाय भी बता करके मार्गदर्शन करता हूं। आज एक बालिका की कुंडली है। बालिका ने प्रश्न किया है कि मेरा शिक्षा के संबंध में मुझे भी कुछ ज्ञान बताइए, मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। बात बढ़ते हैं। 2011 की जन्म की बालिका है। अभी आप समझो 13 साल की आयु हुई है उसकी, 14वां इंटर है, 8वीं क्लास में पढ़ती है। आजकल कंप्यूटर का जमाना है, बच्चों को पहले से ये लग जाता है कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। और आजकल शिक्षा का असर तो ये रहेगा कि आगे बढ़ करके वो शिक्षा क्या काम आएगी, क्या तरक्की होगी, वो उस व्यवसाय मिलेगा या व्यापार करेगा। तो शिक्षा का महत्व वो ज्ञान की वृद्धि नहीं रह गया है। शिक्षा हमने वो प्राप्त करनी है जिससे कि हम अपनी आजीविका चला सकें। तो उसी के संबंध में हम विचार करेंगे। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि शिक्षा प्राप्ति के कुछ मूल सिद्धांत हैं, कुछ बुद्धि के अंश हैं, वो बुद्धि के संबंधित हैं और कुछ मन से हैं, तो इमोशन से हैं। तो उन दोनों में जितनी बलवंता होगी वह उतने ही अंक प्राप्त करेगा। ये लगन का भाव है, लगन लग्नेश होता है और लगन भी इसमें शामिल है। द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम भाव बुद्धि विवेक धन का, चतुर्थ भाव भी शिक्षा से संबंध रहता है, छठा भाव रोग शत्रु, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का हम बताते हैं, गुण ज्ञान भी है अष्टम भाव, नवम भाग्य भाव है और उच्च शिक्षा का भी भाव नवम भाव है उच्च शिक्षा का। दसम भाव सम्मान का प्राप्ति का है, व्यवसाय का भाव है, पिता का सुख का। एकादश भाव भाई का भाव है, आमदनी का भाव है और द्वादश भाव जहां पर खर्चे का भाव है वहां पर दंड और विदेश का भी भाव है। बात करते हैं अभी मानसिक तनाव। शिक्षा पक्ष कमजोर और ग्रहों के आधार पर शिक्षा का चुनाव कैसे करें वो सफलता की कुंजी है। अगर आपने अपने बच्चे के कुंडली देख करके ग्रहों के आधार पर उसके विषय का चुनाव किया तो कहीं हद तक उसको अच्छे सफलता मिलने के चांस बन सकते हैं। तो एक नजर उसको भी आप अपने योग पंडित जी से दिखा लेना चाहिए। बालिका का जन्म 26 जुलाई 2011 कृष्ण पक्ष एकादशी रोहिणी चरण 3 मंगलवार को है। मैं हमेशा बताता हूं कि 5 नक्षत्र बड़े बलवान होते हैं जिसमें रोहिणी भी है। ये बड़े बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और ये किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, बलवान माने जाते हैं। ऐसा रोहिणी नक्षत्र है, लेकिन सर्प योनि होती है। ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो उनको सर्प योनि है, काल सर्प दोष माना जाता है, उपाय कर लेना चाहिए। जन्म के समय मकर लगन हुआ, मकर लगन के 2 डिग्री 17 मिनट, लगन कमजोर है। द्वितीय भाव में गुरु, नवम द्वादश भाव का तृतीय भाव का स्वामी 14 डिग्री लेकर आजमान है। पंचम भाव में उच्च राशि का चंद्रमा 16 डिग्री, केतु 7 में 27 डिग्री, चंद्रमा केतु का प्रभाव है। साधारण तौर पर क्या कहते हैं, केतु ध्वज का काम करता है, जो उच्च के साथ और उच्चता बढ़ा देता है, लेकिन यहां पर चंद्रमा है और वो भी कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, कमजोर माना जाता है। और चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, थोड़े दिन में अमावस्या आने वाली है। तो शास्त्रकारों का यह मत रहता है कि चंद्रमा सूर्य से जितना दूर होगा उतना ही प्रभावशाली होगा। तो सूर्य से नजदीक है, कम से कम सूर्य से 70 डिग्री दूर 72 डिग्री 72 डिग्री दूर होना चाहिए। छठे भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी मंगल 0041 बॉर्डर लाइन पर पार हुआ, केतु के साथ है, मंगल भी पीड़ित है, यानी चतुर्थ भाव का मंगल भी पीड़ित है। सप्तम भाव में शुक्र अस्त है और शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और सूर्य अष्टमें सूर्य 9 डिग्री 12 लेकर के सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव दसम भाव पर भी है। सप्तम दृष्टि है यानी दसम राशि मकर लगन पर, यानी अष्टमें सूर्य की दृष्टि पंचम भाव में स्थित है और लगन को भी देख रहा है, लगन को भी प्रभावित कर रहा है। जबकि अष्टम भाव रोग कष्ट और दीर्घकालीन रोग का भाव है और सूर्य लगन का शत्रु है। अष्टम भाव में बुध
मित्र राशि में 4 डिग्री लेके बुध भाग्येश है और अष्टम भाव में आ गया, कहीं ना कहीं कमजोरी बनेगी। लग्नेश शनि 17 डिग्री लेकर के विराजमान है, 9वें भाव में है, और राहु 27 डिग्री लेकर विराजमान है। लगन की हम बात करें तो जो मकर लगन वाले होते हैं उनका व्यक्तित्व थोड़ा सा रहस्यमय होता है, उनका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं होता, दाम्पत्य जीवन प्राय इनका सुख नहीं माना जाता, और अपना दोष ये कभी स्वीकार नहीं करते, वाचाल होते, वाक शक्ति पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता, स्वभाव अड़ियल होता है, जो सोच लिया उसको करना चाहे कितने भी हानि उठानी पड़े। लग्नेश शनि नव भाव में, कोई भी लग्नेश हो, कोई भी लग्नेश का स्वामी अगर 9वें भाव में होता है, उसके प्रभाव से जातक धर्मात्मा होता है और विद्वान होता है, अधिक बंधु बांधव वाला होता है, और उसकी मित्रता भी विद्वानों से होती है। धर्मात्मा, क्षमाशील, तेजस्वी, पराक्रमी, और समाज में उसको सम्मान मिलता है। लगन शुभ स्थिति में है, यहां पर लगने शुभ स्थिति में। अब बात करते हैं सूर्य। सूर्य तो अष्टम भाव का स्वामी है, यहां पर सप्तम भाव में है, और लगन को प्रभावित कर रहा है, दूषित कर रहा है। सप्तम भाव में सूर्य अष्टमेश हो जाना, दाम्पत्य सुख नरक तुल्य बन जाता है और उग्र प्रतीक का होता है। क्यों? सूर्य गर्म ग्रह है, लगन को भाव देख रहा है, उग्र प्रतीक का होता है, और दीर्घकालीन रोग भी दे सकता है। लगन यहां पर पीड़ित आ गया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, कर्क राशि का स्वामी है, पंचम भाव में उच्च राशि में, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, उसका कोई फायदा नहीं, और केतु से पीड़ित है। यहां पर ध्वज का काम नहीं करेगा। केतु जो है, केतु और राहु से पीड़ित हो गया चंद्रमा। हमेशा के चंद्रमा और सूर्य केतु, चंद्रमा और सूर्य के प्रबल शत्रु है राहु केतु, तो यहां पर पीड़ित। और चंद्रमा मन का कारक है, इमोशंस में आता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है, छठे भाव में चला गया, केतु के साथ मंगल में पीड़ित है। बुध 9वें भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, भाग्य की हानि हो रही है, शत्रुओं से पीड़ा, भाग साथ नहीं देता, स्वास्थ्य कमजोर होगा और कष्ट होंगे, विपरीत राजयोग भी नहीं। लेकिन हां, अष्टम भाव गुण ज्ञान है, और बुध बुद्धि का कारक है, और गुरु ज्ञान है, गुरु की दृष्टि है, ज्ञान की देगा, यानी बुध और गुरु अच्छी स्थिति में है, ज्ञान की वृद्धि होगी। बात करते हैं गुरु की। साधारण तौर पर गुरु द्वादश भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में है। माता, घर, वाहन आदि के सुखों में कमी होगी, भाई बहन का सुख नहीं होगा, आमदनी से अधिक खर्चा होगा, क्योंकि खर्च के भाव का स्वामी यहां पर आ गया, आमदनी से अधिक खर्चा होगा, मानसिक तनाव होंगे। ऐसे जाते कि व्यवसाय में घटा हुआ, तू व्यवसाय की दृष्टि से देख रहा है और नॉन दृष्टि से यहां पर देख रहा है, खर्चा भी अधिक कर देगा, खर्चा भी अधिक कर देगा यहां पर। और पिता और व्यवसाय के सुख में परेशानी आ गई। अगर नौकरी हो तो योग्यता होने के बाद भी ऐसे जातक का प्रमोशन नहीं मिलता, ये और फिर और तनाव भोगता है, तो गुरु यहां पर तनाव देता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र मकर लगन के लिए कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, कारक ग्रह है। शुक्र लक्ष्मी है, सुख भोग विलास का कारक है, और शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है। कन्या के लिए गुरु विवाह का कारक है, गुरु ठीक है विवाह करा देगा, लेकिन दाम्पत्य सुख तो शुक्र न देना है, शुक्र अस्त हो गया, और चंद्रमा भी सप्तमेश पीड़ित हो गया, तो इसमें परेशानी आ गई। बात यहां आ गई है शिक्षा की, तो पंचम भाव और पंचमेश की शुभ स्थिति नहीं है। राहु की बात करें तो राहु यहां पर है, परिश्रम और साहस से गुप्त यूनि से धन को कमाएगा, लाभ कभी हानि, पराक्रमी होगा, पंचम दर देगा। सप्तम दृष्टि यहां पर फिर पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान के जीवन में परेशानी आएगी। नवम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को भी देख रहा है, और जीवन साथी से मन मुटाव भी हो सकता है। अब बात करें केतु की। केतु दर्शकों पंचम भाव में है, शिक्षा संतान के पक्ष में परेशानी तो देगा, परंतु बुद्धि थोड़ी सी तेज होगी, बुद्धि तेज होगी, भाग्य की उन्नति करेगा, और नव दृष्टि से लगन पर होगा तो थोड़ा सा तेज तराट होगा, तो ऐसे जाते हुआ। अब विचार करते हैं असली मूल पर, शिक्षा के संबंध में। बुद्धि के प्रतिनिधि कौन से? लगन, लग्नेश, बुध, पंचम भाव, पंचमेश। लगन जैसा मैंने बता दिया सूर्य से पीड़ित है, लगन में पीड़ित है, लग्नेश ओके है, बुध भी ओके है, पंचम भाव में राहु केतु का प्रभाव है, और पंचमेश अस्त है, तो पंचम भाव और पंचमेश में त्रुटि आ गई, लेकिन लग्नेश और बुध दोनों अच्छी स्थिति में है। आगे चलते मन के प्रतिनिधि, क्योंकि बुद्धि अलग है और मन हमारा विचलित है। मन के प्रतिनिधि क्या है? चतुर्थ भाव, चतुरेश और चंद्रमा। चतुर्थ भाव में गुरु का सुप्रभाव है, चतुर्थ भाव की हानि हो रही है। चतुर्थ मंगल पीड़ित है और चंद्रमा भी पीड़ित है। उसके बाद बुध ज्ञान है, गुरु ज्ञान है। अगर बुध मेमोरी पावर है तो गुरु
बुध बुद्धि का कारक है, तो गुरु मेमोरी पावर के ज्ञान का भंडार है, तो गुरु भी अच्छी स्थिति में है। उसके बाद आता है लेखन शक्ति। लेखन शक्ति से हम भाव प्रकट करते हैं, परीक्षा में देते हैं, प्रतियोगिता में देते हैं, तो उसके लिए तीर्थ भाव और तीर्थ की अच्छी स्थिति होनी चाहिए। तो तीर्थ भाव अच्छी स्थिति में, लगन का स्वामी देख रहा है तीर्थ भाव को अच्छी स्थिति में, गुरु भी अच्छी स्थिति में और भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में। अब हमने इस बालिका के शिक्षा के संबंधित एनालिसिस किया तो लगन पीड़ित है, पंचम भाव पीड़ित है और पंचमेश अस्त है। अगर मन के प्रति नहीं देखें तो चतुर्थ भाव भी शुभ नहीं है, अशुभ प्रभाव दे रहा है। चतुर्थ मंगल पीड़ित है, चंद्रमा भी उसका तो है लेकिन कृष्ण पक्ष का हो गया, वहां पर भी त्रुटिपूर्ण प्रभाव आ गया। और लेखन शक्ति अच्छी है तो गुरु अच्छे स्थान पर है और तीर्थ भाव का अच्छी है। दर्शकों, इस हिसाब से कन्या के परिश्रम के अनुपात में अंक नहीं आते, पिछड़ जाती है। क्यों? जैसा मैंने आपको एनालिसिस कर दिया, इन योगों में से इतनी ये परेशानी आई। अब वे बात करते हैं, अभी कन्या 8वें स्थान में, जैसा मैंने यहां दिया, 9वें लग्नेश 9 भाव में विद्वान मित्रा बड़े विद्वान से होगी। अष्टमें सप्तम भाव में, सप्तम भाव और लगन पीड़ित है, सप्तम भाव और लगन पीड़ित हो गया। लगन चंद्रमा लगन और सूर्य लगन। हाँ दर्शकों, ये भी बात याद आ गई, लिखा हुआ था 3 ही लगन होते हैं, लगन, चंद्रमा लगन और सूर्य लगन। लगन पर अष्टमें सूर्य का शुभ प्रभाव है तो यहां पर लगन भी पीड़ित हो गया। चंद्रमा लगन पर राहु केतु का प्रभाव है तो यह भी प्रभावित हो गया। अब सूर्य लगन पर, सूर्य तो पीड़ित नहीं है क्योंकि राहु की 27 डिग्री है, सूर्य की 9वीं दृष्टि यहां पर है, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव आ गया। तीनों ही लगन पीड़ित हैं, प्रबल पित्त दोष हो गया। अब हमने आगे एनालिसिस किया कि आज ये कन्या 8वीं क्लास में है तो 2028 में ये +2 में जाएगी, +2 पास करेगी 2028-29 में। मैंने आपको पहले भी वर्ष कुंडली का एक वीडियो बनाया था 662 में, आप देख सकते हैं, मैंने उसमें आपको बताया मुंथा के लिए। तो मैंने यहां पर उसकी, जब वो +2 करेगी 2028 में, 2028 यानी 26/7/28 की मैंने उसकी कुंडली बनाई है, 26/7/28 में वो कन्या +2 में जाएगी हिसाब लगा करके। तो उस टाइम की अगर वर्ष कुंडली देखते हैं तो दर्शकों, सूर्य के 9-12 डिग्री है, सूर्य के 9-12 26 जुलाई 2028 को सुबह 3:30 पर यह वर्ष कुंडली बनती है। सूर्य द्वितीय भाव में है और मुंथा मिथुन राशि में है, मुंथा मिथुन राशि में है और मुंथा का स्वामी बुध व अस्त है। यहां पर बुध अस्त हो गया यानी वर्ष कुंडली का लग्नेश का स्वामी और मुंथा का स्वामी अस्त हो गया। और लगन कुंडली का लग्नेश एकादश भाव में नीच राशि में है, लेकिन सप्तम दृष्टि से यहां पर शिक्षा के भाव को देख रहा है, लग्नेश मदद दे रहा है, यहां पर लग्नेश डूब गया, अस्त हो गया। यहां पर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो भाग्य का स्वामी बुध है। अब पित्त दोष निवारण करने के बाद, ताकि आगे इसको यहां पर परेशानी ना आए, वो तो देखिए ग्रह की चाल है, उस टाइम पर बुध अस्त ही रहेगा, कोई उसको उदय नहीं कर सकता। हम सिर्फ उपाय कर सकते हैं अभी लगन कुंडली के हिसाब से, क्योंकि यह जातिका शुक्र का रत्न धारण कर सकती है, शुक्र अस्त है, शुक्र कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी है। शुक्र का रत्न लगन में धारण करे, उसके साथ लगने शनि का भी करे और बुध का भी रत्न धारण करे, मतलब इसको कहते हैं भाग्यवृद्धि लाकर धारण करे, लेकिन पहले दोष निवारण करने के बाद पित्त दोष निवारण करना। यह जातिका चंद्रमा का भी रत्न उंगली में धारण कर सकती है, तो चंद्रमा सप्तमेश है और चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो चंद्रमा का रत्न धारण किया जा सकता है, तो उसकी राजधान हो जाएगी। यहां पर जब बुध, जब जाति का +2 के एग्जाम में जाएगी तो ये जो बुध अस्त है उसको अगर अभी से रत्न धारण कर लेगी, विधिवत सूर्य को अर्घ भी देना उसको देना चाहिए, तो यहां पर उसको पॉजिटिव फल मिल जाएगा जब ये जातिका +2 के एग्जाम देगी और अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इस जातिका को भागवती लाकर धारण करना चाहिए और सूर्य को रोजाना उदय होते हुए जल अभिषेक जल देना चाहिए और पित्त दोष निवारण करना चाहिए। वो अलग बात है, अभिभावक देखें, मैंने ये शिक्षा से समझ बताया कि दाम्पत्य सुख में परेशानी है, उसके लिए कुंडली का गहन अध्ययन करके आगे करना चाहिए। अभी शिक्षा की बात है, क्योंकि ये
राशि परिवर्तन योग है, शुक्र का चंद्रमा का शुक्रस्थ है, ये प्रेम प्रसंग वाला योग भी बन जाता है। ऐसे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अभी पढ़ने की उम्र है, सिर्फ पढ़ो और इन मैंने जैसा बताया मार्गदर्शन किया इस हिसाब से अगर जातिका चलेगी तो अवश्य जाएगी। कालसर्प दोष में निवारण करना चाहिए कि रोहिणी नक्षत्र अच्छा, सम्राट अशोक का भी नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र था। तो मैंने एक बालिका जो आज 13 साल की है उसका मार्गदर्शन किया, उसके अभिभावक को अगर इसको अच्छे नंबर लाने में ये उपाय उसके मदद कर सकते हैं, अगर श्रद्धा से किया तो जरूर उसको फायदा होगा। दर्शकों, मैंने एक बालिका जो 13 साल की है उसका मार्गदर्शन किया शिक्षा के हिसाब से ताकि उसका जीवन सुधरे। अब बात आ जाती है विषय की। तुला राशि है और शुक्र प्रधान है, फिर है शुक्र को जागृत करने के बाद ऐसी जाति का न्याय संबंधित शिक्षा ले सकती है। तो सप्तम भाव में सूर्य है और शनि भी अच्छी बात है, तर्क वितर्क में भी उसका अच्छा रहेगा, जैसे न्यायालय में होते तो न्याय संबंधित शिक्षा ले सकती है। और उसके साथ साथ ऐसी जाति का अगर उपाय करना, वो व्यवसाय करना चाहे तो शुक्र से संबंधित फैशन डिजाइनिंग आदि, और कुछ भी नहीं है तो अगर आजकल तो ब्यूटी पार्लर का भी एक व्यवसाय अच्छा है, उसमें भी नाम कमा सकती है, धन कमा सकती है। ऐसी जाति का ऐसा कर सकती है, उसको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। मैं इसी प्रकार वास्तु कुंडली से वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं जो वर कुंडली के साथ में रहती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। कन्या भाव के लिए गुण मिलान मैं बिना किसी शुल्क से आसान करता हूं। जरूरत है ऋषि ज्योतिष चैनल से जुड़ने की। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, सोचते हो किसी का मार्गदर्शन करता है तो उसको लाइक अवश्य करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।